हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके से क्वेश्चन। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए अभी तक का क्वेश्चन, तो जो भी TRE 4 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार फाड़ कर भाग गए। हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1975 ईस्वी में गुरु बने। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त का मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेघनाद का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक का कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेघनाद का आगमन 305 ईसा पूर्व में, अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व में और अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फाड़ कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका चिकित्सक जीवक था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उसके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। इन्होंने सम्राट बिंबिसार और उज्जैन नरेश प्रद्युत का इलाज किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। वहाँ पर सेन शासक लक्ष्मण सेन था। पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदयपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संपूर्णता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर वह व्यवहार में विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेस्क्यू चेम्स सुधार के स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस और लॉर्ड ऑफ पारित किया गया। 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने से पहले भारतीय थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में 1795 से 1800 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुवाड़ विद्रोह से है। 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया, अतः मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी के निकट, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सतीश झा, ऑप्शन सी है सचिंद्रनाथ संथाल, ऑप्शन डी है विपिन झा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उन्नीस सौ 13 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ संथाल ने की थी। गतिविधियों की शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना और मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, ताकि वे अंग्रेजों से मुकाबला डट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। इसका आरंभ सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध में कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे किसने बनाया था? तो मीर मुहम्मद अलीवाल ने बनाया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो कृत्रिम झीलों के मध्य निर्मित है। मन्नेर सूफी संत सरफुद्दीन याहिया अनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 1527 ईस्वी में ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावपुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है संरक्षक, ऑप्शन डी है पार्श्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाकश्यप। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे और कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी
और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और कौन राजा थे उस टाइम? तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष सुबुकामी या साबक मीर थे। और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। और किसका शासनकाल था उस टाइम? तो राजा अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम सदी कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। राजा कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ से में भेंट की और उन्हें चंपारण बुलाया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था, चंपारण जिले में। जो यूरोपीय बागान मालिक थे वह किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती कराते थे। इसे 3 कठिया पत्ती कहते हैं। एनजी रंगा ने गांधी जी के आने का विरोध भी किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कॉल डिस्कस करेंगे। ये TRE 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो ज़रूर पढ़िएगा इसको।